गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 7 जून सन 1994। आज गुरुदेव ऑफिस से कुछ लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर एक आदमी एक छोटे आदमी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था। तपती हुई धूप थी। गोलियां भी देता जा रहा था। पापा गोलियां कैसे? हाँ, गालियां भी देता जा रहा था। वह अपने तो पेय पदार्थ पी रहा था और कुछ मांग भी रहा था। वह दूसरा पेय पदार्थ ला करके उसे दिया और उसी पर वह बिगड़ गया। इसलिए बात बढ़ गई और बहुत बेतरीके ढंग से वह उसे गाली दे रहा था। साथ में मित्र हरिश्चंद्र सिंह थे। उन्होंने कहा, बड़ा बदतमीज आदमी है। गुरुदेव ने कहा, इस व्यक्ति को उसकी डांट सुननी ही लिखी है। इसी से उसके पूर्व जन्म का भोग कटेगा। उन्होंने एक सत्य घटना सुनाई। एक दरोगा साहब 3 स्टार होटल में खाना खा रहे थे। उन्होंने वेटर को आदेश दिया कुछ सामान लाने के लिए। वह ठीक से समझ नहीं सका। दूसरा कुछ ले आया। दरोगा साहब उस वेटर के ऊपर उबल पड़े। उसको माँ बहन सबकी गाली बुरी तरीके से दे डाली, फटकारा। वह 15 साल का लड़का चुपचाप उन गालियों को सुनता रहा। उसके बाद दरोगा ने अपने भारी भरकम बूट से उसके पैर को बुरी तरीके से कुचल दिया। उस लड़के के आंख से आंसू बह निकले, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। गाली देते हुए जब दरोगा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा तो वह पानी पानी हो गया। उसके हाथ से उसका गिलास छूट गया। वह जब तक उठता संभलता तब तक वह वेटर इधर उधर भाग निकला। दरोगा साहब ने बड़ी कोशिश की कि पता लगे वह कहाँ है, परंतु उसका पता नहीं चला। वह वेटर उसका बेटा था, जो उस साल आज से 7 साल पहले खो गया था। और उस दरोगा साहब ने उसे बहुत खोजा। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिला था। उनके आँखों में उसने बेटे का दृश्य दौड़ता चला गया और वह रोने लगा। लड़का कुचला हुआ पैर नहीं भूल रहा था और वह वहीं बैठा था। वह एसपी ऑफिसर पुलिस विभाग में अपना इस्तीफा दे करके घर चला आया। उसके मन में इतना क्षोभ आया कि इस विभाग के कारण मेरा चिंतन, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी इतनी भ्रष्ट हो गई कि आज मेरे बेटा हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनको अपनी नौकरी से घृणा हो गया कि इस नौकरी ने मेरे स्वभाव को बदल दिया। गुरुदेव ने एक प्रसंग के अंतर्गत कहा, गुरु जानता है कि आपकी स्थिति क्या है, इस समय आपको क्या करना है। आपके पूर्व जन्म के कृत्य व साधना को भी वह जानता है और उसी तरह से ही आपको साधन भजन की क्रिया करवाता है। सतीश दादा महात्मा गांधी के गुरु अपने गुरु से कहे, हमसे साधन भजन नहीं हो सकता। गुरु ने कहा, तुम कुछ मत करना, जहाँ भी भगवान का प्रसाद मिले बस वही ग्रहण करना, वही खाना और कुछ मत खाना। इससे सरल और कुछ नहीं होगा। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय उस समय के धनाढ्य करोड़पति थे। जब गुरु मान लिया तो जो गुरु ने कहा वही किया और सब कुछ त्याग दिया। गुरु के निर्देशानुसार ही
वह उतनी साधना करने लगे। गुरु ने 2 घंटे की साधना बताई, 8 घंटे की साधना करें। गुरु ने जो कहा है तुम वह करो, तुम तो अभी ही मुक्त हो चुके हो जाओगे। वही सतीश दादा काशी में आकर रहे, जो मिलता था वही खाते थे, वही एक कोट और एक छाते में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, किसी से मांगने नहीं गए। आप सब लोग अपनी साधना करें, सत्संग करें, नित्य आवें, भक्ति प्रेम और निष्ठा को बढ़ाते रहें, प्रगाढ़ संबंध लेकर कार्य करें, वही कार्य करता है। इसके पश्चात 8 जून सन 1994 गुरुदेव ने आज सती अनसुईया की कथा कही। उन्होंने सती के उस प्रसंगों को कहा जो स्त्री वर्ग के लिए एक श्रेष्ठ और मार्मिक उदाहरण है। गुरुदेव ने कहा, जो स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, उन्हें साधना करने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। अनसुईया का तात्पर्य ही है वासनाओं से दूर रहना, वासनाओं को जन्म ना देना। अनसुईया पतिपरायण थी, उनकी पतिपरायणता के बराबर धरा में और कोई स्त्री नहीं। दैत्य, दानव, देवता सभी ने उनकी परीक्षा ली थी और वह सभी परीक्षा में खरी उतरी। भगवान सदैव परीक्षा लेता है। परीक्षा का अर्थ ही है पर धन इच्छा, अर्थात दूसरे की इच्छा। जीवन जब तक जीवित रहता है, भगवान तब तक परीक्षा लेता रहता। भगवान शतरंज के ताशे पर सफ़ेद खाने पर बैठा है और जीव काले खाने पर बैठा। काला शून्यता और काला गहराई है, काला जीव है जो काल से युक्त है। सफ़ेद खाना परमात्मा का है, काल स्त्री है जो नाश करती है और कराती है। माँ के मुँह में बेटे को बाहर नहीं जाने देता, बच्चा बाहर चल जाता है, वापस नहीं आती तो रोती है। यह स्त्री तत्व में मोह है और काम विराजमान है। पुरुष माने प्राण देने वाला, स्त्री भोग्या है और पुरुष भोगने को आतुर। पुरुष भोगी है। प्रत्येक स्त्री में पुरुषोचित गुण भी होते हैं और प्रत्येक पुरुष में स्त्रियोचित गुण भी। यह एक सम्यक ज्ञान है। पुरुष में अंदर क्षमता होती है कि वह स्त्रियों की आकर्षित कर सकें। उनके अंदर उनका सजीलापन, उनका सरलपन, यह स्त्री गुण है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की भांति रहता और कार्य करता है। हम कहते हैं ना, कितना भोला है, कितना लजालू है, यह उसका स्त्री तत्व है। स्त्री को पुरुष का तेज और शौर्य पसंद आता, उसकी आवाज़ कम पसंद आती है। बहुत कम ऐसी स्त्रियां हैं जिनको स्त्रियोचित पुरुष ही अच्छा लगे। पुरुष में पुरुषत्व से युक्त होना ज़रूरी है। एक स्त्री तत्व से युक्त पुरुष को जब वह देखती है तो उसे अपनी तरह लगता है। पुरुष किसी अन्य से बात करे, किसी अन्य से व्यवहार करे, क्योंकि वह अपनी तरह भास होता है, इसीलिए उसमें ईर्ष्या आती है। गोपियों के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुष थे। सभी गोपियाँ उनके साथ थीं और गोपियों में ईर्ष्या भाव था ही नहीं कृष्ण को लेकर। गुरुदेव ने कहा, भगवान हमेशा परीक्षा लेता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। ऐसे ऐसे 3 बिंदु हैं जहाँ प्रत्येक स्त्री और पुरुषों को परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है। प्रथम, यदि आप स्त्री हैं तो आप यह जान जाएं, आपको कई लोगों के बीच में यदि बैठें, कई पुरुषों से बात करें तो आपके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। आप उसमें सावधान रहें। 2-3 स्त्रियां ऐसी होंगी जो कि
उन पुरुषों की उपस्थिति में अपने आप को नष्ट कर दें या अपना जीवन का चिंतन नष्ट कर दें। वह बिंदु है, आप घर में हो, चाहे संबंधी हो, चाहे मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, स्त्री और पुरुष दोनों में यह होते हैं। दूसरा, आस पड़ोस में ऐसा कोई बिंदु खड़ा कर देता है परमात्मा जिससे कि आपका चिंतन नष्ट हो जाए। तीसरा, जिस कार्य क्षेत्र में आप जाते हैं, जिस कार्य को आप करते हैं, वहाँ कोई बिंदु ऐसा खड़ा कर देता है या ऐसा मिल जाता है विद्यालय में, कार्यालय में, जहाँ आप कार्यरत हैं, वह बिंदु वहाँ उपस्थित रहेगा और आप उस तरफ मुड़ी नहीं कि आप नष्ट हो गए। इसमें बार बार आपका चिंतन, आपके चिंतन को नष्ट करना शामिल हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने आप को गलत कर देती हैं। इसीलिए इन 3 बिंदुओं से बचकर निकल जाएं। वे सती और वही सती अनसुईया हो जाती हैं। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव 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 जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत